नमस्कार साथियों, कपल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम मेंटल एबिलिटी के कुछ सवाल, सिचुएशन बेस्ड जो सवाल हैं जो एमपी एक्सरसाइज में आए हुए हैं उनको लेके आए हैं, जो कि एमपी पुलिस और की जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत कारगर आपको साबित होने वाले हैं। जैसे कि हमारा मोटो है नया सीखो आगे बढ़ो, है ना, तो इसको आप अप्लाई करिए और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कपल क्लासेस 10 को फॉलो करिए। शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, पैटर्न बदलाव उपयोगी है क्योंकि, है ना, कोई भी आपने पैटर्न है आपको उसको डिस्टर्ब कर दीजिए, मतलब उससे चेंज कर दीजिए, तो वो क्यों यूज़फुल हो जाता है? क्योंकि यह पूर्व अनुमान को तोड़ता है, यह सुधारों से बचाता है, यह नीरसता बढ़ाता है, यह जागरूकता घटाता है। तो जब भी पैटर्न बदलाव की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो इसके अब असर भी पॉजिटिव होगा। इट ब्रेक्स प्रिडिक्टिबिलिटी, है, पूर्व अनुमान को तोड़ेगा, है ना। आपने पैटर्न चेंज होगा तो पूर्व अनुमान को तोड़ा, तो आंसर करेक्ट विल बी ए, जबकि ये तीनों इसके अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पीछे चल रहे शोर को नज़रअंदाज करके वक्ता के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। आप कौन सी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, है ना। आप बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ चल रही है और आपसे कहा जाता है कि इसको आप इग्नोर करके जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान में रखिए। तो यह दीर्घकालिक स्मृति है, यह संज्ञानात्मक अवरोधन है, मोटर मेमोरी है, या प्रसंस्करण गति यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड, है ना। तो प्रोसेसिंग स्पीड का उपयोग करेंगे लेकिन प्रोसेस थोड़ी करना है, क्योंकि आपको शोर से ही बचना है। मोटर मेमोरी भी गलत हो जाएगा और ये दीर्घकालिक स्मृति भी गलत होगा। तो आंसर करेक्ट विल बी बी। इसमें है कॉग्निटिव इनहिबिशन, है ना। मैंने पहले भी कॉग्निटिव क्लास में भी बताया है, कॉग्निशन का मतलब जब भी दिमाग से होता है ना, कॉग्निटिव जो हमारे माइंड में विचार जो शब्द शोर की वजह से आ रहे हैं उनको इनहिबिट करना यानी उनको रोकना। तो आंसर करेक्ट विल बी अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल द्वारा केवल फैंसी कारों की अनियमित रूप से जांच करना किसका उदाहरण है ना। रैंडमली वो चेक कर रहा है ना, जो कि फैंसी कार आ रहे हैं उन्हीं को, एक कांस्टेबल, तो ये किसका उदाहरण है ना। रैंडमली कोई भी कार आई यानी ये किसी न किसी शक्ति का तो हो नहीं सकता है, दुर्घटना भी नहीं हो सकता है, निष्पक्ष तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये होगा पूर्वाग्रह यानी बायसनेस है उसके अंदर, है ना, वो बायस है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं की किराना सूची याद रखने में सबसे ज़्यादा क्या मदद करता है ना। 10 सूची में 10 आइटम है ना, तो उनकी जो किराना सूची है उसको कैसे याद रखेंगे आप, है ना। यादृच्छिक अनुमान यानी रैंडम गैसिंग है, जोर से फुसफुसाना विस्परिंग अलाउड, सामान वस्तुओं को समूहित करना, या दर्पण में लिखना। दर्पण में लिखना गलत हो जाएगा, रैंडम भी नहीं, गलत हो जाएगा, विस्पर थोड़ी करना है ना, धीरे धीरे बोलते चलना है, ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, एक जैसी चीज़ों को आप एक साथ रख लें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश का अंतिम भाग ध्यान भटकने से भूल जाते हैं, है ना, आप फॉरगेट कर देते हैं, कोई भी मैसेज है उसका लास्ट पार्ट, तो वो होगी डिस्ट्रैक्शन करंट। तो इस एक क्या दर्शाता है, डीप लर्निंग इंटरफेस यानी गहन अधिगम हस्तक्षेप, मांसपेशियां स्मृति विफलता यानी मसल मेमोरी फेलियर हो गया, कार्यशील स्मृति विघटन यानी वर्किंग मेमोरी का डिसरप्शन है, या प्रकरणात्मक लूप रटना, है ना, एपिसोडिक लूप ब्रेक, है ना। तो आपका ध्यान भटकने से किसी मैसेज का लास्ट पार्ट आप भूल गए हैं, तो ये क्या है, आपका जो वर्किंग है, आप काम कर रहे थे तभी तो ये वर्किंग मेमोरी डिसरप्शन होगा, है ना, वर्किंग मेमोरी का डिसरप्शन यानी कार्यशील स्मृति विघटन। ऑप्शन करेक्ट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई नागरिक किसी पार्क में किसी वस्तु के गुम होने की सूचना देता है तो एक्साइज ऑफिसर के रूप में आपका तत्काल कदम क्या होगा, है ना। किसी ने वस्तु गुम होने की सूचना दी है तो आप क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट को अनदेखा करेंगे, गलत, विवरण लेकर कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे ना, नोट कर लेंगे डिटेल को और कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंधेरी गली में मदद की धीमी आवाज़ आती है, कांस्टेबल को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। एक अंधेरी गली है और मदद की धीमी, मतलब दिख नहीं रहा है तो इधर उधर तो देखेगा नहीं, भाग ऑप्शन ही नहीं है उसका, रेडियो बंद कर देगा, ये हो सकता है, और ध्वनि की दिशा में बढ़ेगा। तो इन दोनों में ऑप्शन में से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज कांस्टेबल को आपातकालीन नंबर तुरंत याद आ जाता है, इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे चलता है कि कमजोर ध्यान है, नहीं, जरूरत से ज़्यादा सोचता है, ये भी नहीं है, धीमी प्रक्रिया है, नहीं, क्या है, मजबूत दीर्घकालिक स्मृति यानी बहुत
स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उसकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। और जो एमपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसी पे आ सकते हैं ना, इसकी जगह पे आप कांस्टेबल दे देंगे, पुलिस कांस्टेबल दे देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है अगला, दृष्टिकोण बदलना, यानी आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको बदलना टीम वर्क को कैसे बेहतर बनाता है ना। पर्सपेक्टिव का शिफ्ट होना है ना, किसी चीज़ का आपने पर्सपेक्टिव यानी पहले से मन में बनाया हुआ है, आपका नज़रिया जो है वो बदलना टीम वर्क में किस प्रकार से सहायता करेगा। समस्याओं से बचाएगा, हमेशा विरोध करेगा, दूसरों को समझना होगा या अकेले काम करना। टीम वर्क की बात होती तो अकेला हट जाएगा, विरोध करना भी हट जाएगा, समस्याओं से बचना और दूसरों को समझना में से आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक सहनशीलता बनाने में समर्थन प्रणालियों की क्या भूमिका है, ठीक है। जो सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा वो किस प्रकार से रोल अदा करता है, भूमिका किस प्रकार से अदा करता है कि बिल्डिंग साइकोलॉजिकल रेजिलेंस, अपनी मानसिक सहनशीलता हम बढ़ा सकें, तो उसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से मदद करेगा। ऑप्शन पहला देखिए, समर्थन प्रणालियां भावनात्मक और व्यवहारिक सहायता प्रदान करती हैं जिससे व्यक्ति को तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलती है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, हो सकता है समर्थन प्रणाली व्यक्तियों की चुनौतियों से बचने और दूसरों पर अधिक निर्भर रहने का कारण बनती है, ये निर्भर वाला गलत होगा। समर्थन प्रणालियां व्यक्ति को वास्तविकता का सामना करने से रोकती हैं, रोकना तो हो ही नहीं होगा, सपोर्ट कहाँ रोकने देगा। फिर है, समर्थन प्रणालियां व्यक्तियों को निर्भर और कमजोर बना देती हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन करेक्ट होगा अपना ए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक्कम का रेजर शब्द का तात्पर्य क्या है। ओक्कम का रेजर जो शब्द है उसका क्या तात्पर्य है, तो ये याद रखिए। अब देखिए ऐसी अवधारणाएं भी पूछ रहा है ना, जो साइकोलॉजी फिलोसफी है ये भी पूछ रहा है। तो ये ओक्कम का रेजर किसने दिया था, ये दिया था हमारे विलियम ओक्कम साहब ने, है ना, विलियम ओक्कम ने दिया था। और इन्होंने इनकी ये जो सिद्धांत था इसमें था नॉमिनलिज्म, यानी कि नॉमिनल चीज़ें करना किसी भी चीज़ में। तो इसका शब्द का मतलब था, ओक्कम रेजर का मतलब था कि जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, साधारण से साधारण सरल से सरल व्याख्या हो सकती है किसी चीज़ की, उसमें ज़्यादा आप अजम्पशन है ना, अज्यूम ना करते हुए सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन को इन्होंने कहा कि वो ज़्यादातर सही होता है। तो उस हिसाब से आप जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धांत की सरल व्याख्याएं बेहतर विकल्प होती हैं ना। द प्रिंसिपल दैट सिंपलर एक्सप्लेनेशन आर प्रेफरेबल, है ना। तो जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, आप एक डॉक्टर के पास गए, आपका हेडेक हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, आपका हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा सिंपल, ज़्यादा अज्यूम ना करते हो, डॉक्टर क्या बोलेगा कि हेडेक की वजह हो सकती है डिहाइड्रेशन, आपने पानी कम पिया है या कोल्ड हुआ है ना। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे कि यदि कोई कार है, यदि स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसमें ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, हो सकता है उसकी बैटरी डेड हो। तो इस टाइप के इन्होंने विलियम ओक्कम साहब ने ये सब चीज़ें हमको दी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में वर्षों बाद मामला दर्ज करने का तरीका याद रखना निम्न का उपयोग दर्शाता है ना। आप एक्साइज कांस्टेबल में और वर्षों पहले एक तरीका होता था उसको याद रखना मामला दर्ज करने का, उसको क्या कहेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोसीजरल मेमोरी, है ना। दीर्घकालिक, पहले दीर्घकालिक नहीं है, कालिक है, प्रक्रियात्मक स्मृति, है ना। आप बहुत टाइम से इसको याद रखे हैं तो प्रक्रिया को याद रखना, और बहुत समय से क्योंकि वर्षों बाद की बात हो रही, तो ऑप्शन सी इसमें देख के आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की जांच करते समय आपको एक वाहन में अवैध सामान मिलता है ना, तो आबकारी कांस्टेबल के रूप में आपका अगला कदम क्या होगा, आप देखेंगे, सीज करेंगे और रिपोर्ट कर दें, जब्त कर सूचना देंगे, इसे गुप्त रखेंगे, जाने दें, बेच दें, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन देखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया, डेली वो एक दो पहेली पूछ ही रहा है, ये पहेली का फिर क्वेश्चन है। चोर घर में घुसा, कुछ चुराया नहीं, कुछ नहीं चुराया, फिर भी अमीर हुआ कैसे, है ना। एक आपके घर में या किसी घर में चोर घुस गया, उसने कुछ चुराया नहीं है, फिर भी अमीर हुआ है, तो ऑप्शन हो सकते, देखिए लोन लिया होगा उसने, अनमोल विचार मिला होगा उसको, दोस्त मिला होगा, खाना खाया होगा, है ना। तो ये सब ऑप्शन
कट के डायरेक्ट उसको एक ऐसा अनमोल विचार मिला जिसको वो अपना कर आगे बढ़ा और वो अमीर हुआ। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानी का सरल उदाहरण क्या है ना, जो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक। अब जो लोग मेरी क्लास में पहले से बने हुए उनको पता है ह्यूरिस्टिक का मतलब मैंने पहले समझाया हुआ था, है ना। तो सबसे सरल उदाहरण क्या हो सकता है, हर वस्तु को 2 बार गिनना, सबसे छोटी कतार चुनना, हर दस्तावेज पढ़ना, दृश्य संकेत अनदेखा करना। अनुमान लगा रहे हैं तो 2 बार गिनने का मतलब ही नहीं है, दस्तावेज हर बार पढ़ना, हर दस्तावेज पढ़ने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि फैक्ट आपको फिर कंफर्मेशन हो जाएगा, अनुमान कहाँ रह जाएगा। विजुअल साइन को इग्नोर करना, ये भी अनुमान नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका है सबसे छोटी कतार चुनना, है ना। तो आप क्यों इसका अनुमान लगा लिए, सबसे छोटी है तो इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे, इस टाइप का अनुमान लगा ली। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फिर नया अगला क्वेश्चन है, नई भाषा सीखना किस क्षमता को दर्शाता है ना। कोई नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसको कौन सी क्षमता को दर्शाता है ना। स्मृति की हानि है, बदलाव का डर है, सीमित चिंतन है, मानसिक अनुकूलन है ना। नई भाषा है यानी आप मेंटली उस चीज़ को अडेप्ट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज आज के लिए क्लास में इतना ही, है ना। पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे, और एमपी कांस्टेबल की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें हम एमपी जीके के सवाल और साइंस के सवाल लेके आने वाले हैं एक मैराथन के रूप में। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टेलीग्राम चैनल को करिए और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।